नमस्कार, आपली बातमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। एकीकडे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी 24 वर्षापासून रजेशिवाय काम करत आहेत, तर दुसरीकडे असे नेते आहेत जे दर 6 महिन्यांनी परदेशात जातात। माननीय केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री अमित शाह यांचे सूचक विधान। मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता है विश्व में जिन्होंने लगातार 24 साल तक राज्य और देश के मुखिया के रूप में काम किया है। 24 साल तक। और मैं गवाह हूं इस बात का, इस 24 साल में एक भी छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार दिन रात 24 साल तक एक काम करते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ नेता है जो 6 माह के अंदर ही विदेश न जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। भाजप हा देशातील एकमेव पक्ष आहे ज्यामध्ये बूथ अध्यक्ष देखील राष्ट्रीय अध्यक्ष बनू शकतो। केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री अमित शाह यांचे वक्तव्य। इस सभी पार्टियों में चुनाव नेताओं से जीतते हैं, मेरी पार्टी में चुनाव मेरा कार्यकर्ता जीतता है। और इसीलिए हमारा कोई भी राष्ट्रीय नेता उठाकर देख लो, इसका जीवन बूथ के कार्यकर्ता से शुरू हुआ। मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, मेरे जीवन की पहली जिम्मेदारी संघवी हाई स्कूल के एक बूथ के अध्यक्ष थी। अकेली भारतीय जनता पार्टी है जहां बूथ का अध्यक्ष पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और कोई दल में नहीं। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या संघटनेच्या दृष्टिकोनाबद्दल माननीय केंद्रीय मंत्री तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डाजी यांनी काय सांगितले ते ऐकूया। कि प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी अपने आप को संगठन के सिपाही से बाहर उन्होंने कभी सोचा नहीं। इसलिए संगठन के प्रति पीड़ा, संगठन के प्रति सोच, संगठन के प्रति सजग, इसमें वो कभी पीछे नहीं रहे। पीछे मतलब कभी भी, बल्कि वही आगे हैं। इसलिए भरपूर जब भी हमने संगठन के लिए कोई समय मांगा तो ना तो कभी हमने सुनी नहीं, लेकिन जो हम प्रपोजल लेकर गए उसको भी उन्होंने और परिष्कृत किया, उसको उन्होंने बल्कि उसका स्वरूप बदल डाला, उसको और बड़े रूप में किया, और हमेशा छोटी छोटी बात की चिंता करना। माननीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी डिफेन्स प्रोक्युअरमेंट ॲन्युअल 2025 ची दिली माहिती। मोदी सरकारनं संरक्षण क्षेत्रात आता एक ऐतिहासिक सुधारणा केली आहे। सैन्याच्या खरेदी प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्यासाठी आता आणलं आहे डिफेन्स प्रोक्युअरमेंट मॅन्युअल 2025। संरक्षण क्षेत्रात खरेदी करताना लालफितशाही, कागदपत्रांची गुंतागुंत, त्यामुळे होणारे विलंब आणि अनावश्यक ठिकाणी कठोर दंड अशा अडचणींचा सामना करावा लागायचा। त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेला उशीर व्हायचा। खासगी उद्योगांना, विशेषतः स्टार्टअप्स आणि एमएसएमईंना मोठा फटका बसत होता आणि मुख्य म्हणजे या क्षेत्रात इनोव्हेशन करायला कोणी धजावत नव्हतं। नवीन मॅन्युअलमुळे या सगळ्या अडचणी दूर होतील। आता एक सोपी आणि पारदर्शक नियमावली दिली गेली आहे। विशेष म्हणजे यात भारतीय उद्योग, स्टार्टअप्स, एमएसएमईज आणि संरक्षण कंपन्यांकडून खरेदी करण्यावर जास्त भर देण्यात आलाय। त्यामुळे संरक्षण क्षेत्र फक्त मोठ्या पीएसयू पुरतच मर्यादित राहणार नाही, तर छोटे उद्योग सुद्धा आता या क्षेत्रात स्पर्धा करू शकतील। आंतरराष्ट्रीय बांबू दिनानिमित्त आयोजित चर्चा सत्रामध्ये माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी बांबू निर्मितीबद्दल काय माहिती दिली ते ऐकूया। सबसे महत्व की बात यह है कि जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने बांबू को ग्रास का दर्जा देकर और बांबू को एक प्रकार से इंस्पेक्टर राज से मुक्त किया है, तब से बांबू के लिए असीमित संभावनाएं खड़ी हुई है। इन असीमित संभावनाओं को हम लोग लाइवलीहुड में कैसे बदले, इसका प्रयास हमको करना होगा। अब मैं पूछ रहा था पाशा जी को, मैंने कहा कि हमने तय किया है कि चूंकि हमारा गढ़चिरौली ये अब नेक्स्ट स्टील कैपिटल के रूप में विकसित हो रहा है, और नेक्स्ट स्टील कैपिटल करते समय हम लोगों को सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखना है, तो हम लोगों ने तय किया कि गढ़चिरौली में हम 5 करोड़ पेड़ लगाने वाले हैं। तो मैंने कहा उसके साथ साथ आप कितना बांबू प्लांटेशन करोगे, ये मैंने पाशा जी को पूछा। उन्होंने कहा पूरा हमको ही दे दीजिए, हम बांबू प्लांटेशन ही करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, बांबू प्लांटेशन का तो हम आपको देंगे,
लेकिन वहां की बायोडाइवर्सिटी जो है, उस बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से हमको 5 करोड़ का प्लांटेशन करना है। तो उस प्लांटेशन में बांबू, ये भी एक मैं ऐसा मानता हूं कि एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का विषय रहेगा। राहुल गांधी हे सवयीचे खोटे आहेत, ते कोणत्याही परिस्थितीत खोटे बोलू शकतात। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सुनावले विरोधकांना खडे बोल। राहुल गांधी, इन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब इस प्रकार की जो घोषणा की थी, तो पूरा देश सकते में था कि अब कौन सा बॉम्ब राहुल गांधी फोड़ने वाले हैं। लेकिन ये तो ऐसा बॉम्ब था कि जिसमें कोई आवाज ही नहीं थी, फुसा बॉम्ब था, फुस बॉम्ब था, इसमें कुछ नहीं था। इस प्रकार से ये बॉम्ब ही नहीं था, यानी खोदा पहाड़ और चूहा भी नहीं निकला। लेकिन मैंने इससे पहले भी कहा है, राहुल गांधी ये सीरियल लायर है। शासनाच्या जास्तीत जास्त सेवा आणि योजना डिजिटल करणार, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले। आम्ही 1100 सेवा या ऑनलाईन केल्या आणि आता या 1100 सेवा डिजिटली द्यायचा आमचा प्रयत्न आहे। डिजिटली द्यायचा म्हणजे 1100 सेवा आणि योजनांकरता कुठल्याही व्यक्तीला शासनाच्या कार्यालयातच जायची आवश्यकता पडणार नाही। तो त्या सेवा आपल्या घरी बसून घेऊ शकेल, अगदी व्हॉट्सॲपवर देखील त्या सेवा घेऊ शकेल, पैसे देखील व्हॉट्सॲपवर भरू शकेल, अशा प्रकारची व्यवस्था आम्ही करतो। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या वाढदिवसानिमित्त बुर्ज खलिफाच्या गगनचुंबी उंचीवर झळकले मोदीजींचे नाव। हा क्षण फक्त एका नेत्याचा वाढदिवस नाही, तर 140 कोटी भारतीयांच्या स्वाभिमानाचा उत्सव आहे। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या वाढदिवसानिमित्त सेवा पंधरवडा उपक्रमाअंतर्गत मुख्यमंत्री सहायता निधी आणि धर्मदाय रुग्णालय मदत कक्ष यांच्या माध्यमातून नमो नेत्र संजीवनी आरोग्य अभियान राबवण्यात येत आहे। आता महाराष्ट्र भाजपा 1.5 कोटी सदस्यांचा पक्ष बनला आहे। तुम्हाला सुद्धा भाजपचं सदस्य व्हायचंय का? तर तुमच्या फोनवरून 8800002024 या क्रमांकावर मिस कॉल द्या आणि भाजपा परिवाराचे सदस्य व्हा। नंबर पुन्हा एकदा ऐकून घ्या, 8800002024 या नंबरवर मिस कॉल द्या आणि देशाच्या विकासात सहभागी व्हा। आजच्या बातम्यांमध्ये इथेच घेऊया विराम। उद्या पुन्हा भेटूया नव्या बातम्यांसह। पाहत रहा आपली बातमी, आपल्या पक्षाची बातमी। धन्यवाद।